कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल चलने का रास्ता साफ। जम्मू से श्रीनगर तक रेल लाइन को मिला CRS अप्रूवल। अब सीधा कश्मीर तक जाएगी ट्रेन। लद्दाख के मसाइल पर दिल्ली में वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय की सदारत में मीटिंग खत्म। मीटिंग में डोमिसाइल और लैंग्वेज से मुतालिक हुई बातचीत। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों की मीटिंग में शिरकत। करगिल शहर से 2 किलोमीटर दूर NH1 पर हादसा पेश आया। सड़क हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही होगी मौत, वहीं 2 अफराद हुए हैं शदीद जख्मी। राजौरी के बधाल इलाके में मुश्तबाबाद बच्चों समेत 13 अफराद की मौत। नामालूम बीमारी की वजह से हुई 13 अफराद की मौत। पुलिस इस मामले में कर रही है खुसूसी जांच। ACB ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में घपले और नाकिस तामीरात की तहकीकात का किया आगाज। इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता चीफ फाइनेंस ऑफिसर की जायदाद कर ली गई जब्त। बीजेपी के रियासती सदर सत शर्मा ने NC के साथ बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों पर कयास आराइयों को किया खारिज। कहा, लोगों की फलाह के लिए मिलकर काम करना है जरूरी। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का पता बदल गया है। नए हेडक्वार्टर 9A कोटला रोड इंदिरा भवन का सोनिया गांधी ने किया इफ्तिताह। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कई रहनुमा रहे मौजूद। कश्मीर में सयाहों की आमद में हो रहा है इजाफा। लोलाब कुपवाड़ा का भी रुख कर रहे हैं सयाह। कश्मीर की मेहमान नवाजी ने सयाहों के जीत लिए दिल। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे लाइन को CRS की मंजूरी मिल गई है। अब कश्मीर तक ट्रेन चलेगी। अब जनूबी हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से शुमाली हिंदुस्तान के श्रीनगर के लिए ट्रेन चलेगी। जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे लाइन को कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी यानी CRS की मंजूरी मिल गई है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी गई है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USPRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट को CRS की मंजूरी मिल गई है। रेलवे ने जराये से मिली इत्तला के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर सकते हैं। PM मोदी श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा सकते हैं। CRS ने 7 और 8 जनवरी को रेलवे लाइन का मुआयना किया था। इस मुआयने की बुनियाद पर रेलवे की वजारत और रेलवे हुकाम बशमूल चीफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट 7 सफ़ा पर मुश्तमिल थी। इसमें मुसाफिर ट्रेनों और गुड्स ट्रेनों यानी मालगाड़ी को चलाने की इजाज़त दी गई है। ये रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर में USBRL प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है। ये कुल 272 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। और आपको हम इसके बारे में और तफसील देते हैं। जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे लाइन को CRS यानी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की मिली मंजूरी। अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल चलने का रास्ता हो गया साफ। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL प्रोजेक्ट को CRS की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को कर सकते हैं इस रेल लिंक का इफ्तिताह। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन सर्विस इसका इफ्तिताह कर सकते हैं। श्रीनगर से कटरा तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत को दिखा सकते हैं हरी झंडी। और जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बधाल गांव में नामालूम बीमारी की वजह से 14 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं। इस बीमारी से गांव में खौफ व हिरास फैल गया है और लोग इसकी वजह जानने के लिए परेशान हैं। महकमा सेहत ने मामले का नोट लिया है और माहिरीन की एक टीम को गांव भेजा गया है। माहिरीन इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि क्या इस बीमारी के पीछे कोई वायरस है जो तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा मुतासरा अफराद की सेहत की हालत और मुमकिन वजूहात की मुकम्मल छानबीन भी की जा रही है। वो सारे सैंपल्स लेके उनकी टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं, चाहे वो FSL टेस्ट हो, चाहे वो पानी का टेस्ट सैंपल हो, चाहे वो फूड सैंपल्स के बारे में हो, उनको लिया गया। और उसके बारे में जो है फिर ये सिचुएशन जो है रुक गई है जब 5 लोगों की डेथ हो गई बदकिस्मती से। लेकिन उसके बाद जो सेकंड टाइम पे जो है 3 लोगों की और डेथ हो गई है। फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाहर से कुछ टीम मंगाई है, उन्होंने एग्जामिनेशन किया है
और कुछ लोगों को वहाँ जीएमसी राजौरी एडमिट किया गया, कुछ लोगों को जीएमसी जम्मू एडमिट किया गया। तो उसके बाद फिर उसमें से 3 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। अब जो थर्ड टाइम पे फिर आ गया ये इंसिडेंट, और वो भी लगभग 40 दिन के बाद। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती तो वो फिर फैल जाती, वो इतनी देर जो है रुक नहीं सकती थी। जो लेकिन जो टेस्ट आए, वो टेस्ट जो है वो सारे नेगेटिव आए हैं। जिन जिन सैंपल का टेस्ट लिया गया है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स का हो, चाहे वो बाकी जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की हुई थी, बिस्किट जो भी हैं, वो सब नेगेटिव आए हैं। और उसके बाद सारा जो भी इन्फ्लुएंजा टेस्ट वो भी नेगेटिव आया है। सारे कुछ टेस्ट जो लिए गए वो ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव आए। लेकिन जब थर्ड टाइम फिर हुआ है, जिसमें अभी रिसेंटली 5 लोगों की और डेथ हो गई हैं, तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बाहर जो हमारी ICMR जो है नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे में, वहाँ से कुछ टेस्ट करवाए, वो नेगेटिव आए। न्यू दिल्ली में ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो न्यू दिल्ली है, वहाँ से टेस्ट करवाए, वो भी सारे रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए। अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है, और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिजीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे कि डिजीज़। और 3 फैमिलीज़ के बीच में ये जो डेथ्स हुए हैं, ये टोटल 3 फैमिलीज़ के बीच में है। और बार एसोसिएशन राजौरी ने तहसील खास के बदहाल इलाके में मुश्तबा अमवात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बार ने इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से मुदाखलत की अपील करते हुए करारदाद साल की है, और इस बारे में इरसाल करने के बाद बार एसोसिएशन ने मुश्तबा अमवात के मामले पर आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, वो जो कंसर्निंग लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको जो है इसको सीरियसली लेना है। और हमने इसके ऊपर मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास किया है। गालबन 1 महीना हो चुका है इसमें, तो इसमें मुख्तलिफ अमवात हुई हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, और बच्चों के साथ साथ कुछ नौजवान भी, उनकी भी मौत वाक़ा हुई है। और आज तक तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं वो जो है इस डेथ का काजिज़ क्या है वो आज तक साबित नहीं कर पाए। और PDP के सीनियर लीडर गुफ्तर चौधरी ने राजौरी जिले के बदहाल इलाके में बच्चों के पुरस्कार अमवात पर जम्मू कश्मीर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि यहां 14 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन हुकूमत इन अमवात की वजह बीमारी साबित करने में नाकाम रही है। उन्होंने जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ आइंदा दिनों में एहतजाज की बात कही है। आज 37 दिन हो गए हैं, 15 जानें चली गई हैं इस पूरे पंचायत में। छोटे छोटे बच्चों के जनाजे उठाए जा रहे हैं, और बदकिस्मती की बात है कि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जवाब तो दो कि आखिर ये जाने क्यों जा रही हैं। 3 घर जो है वो पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के जनाजे जो है वो उठाए जा रहे हैं। साफ हो गया आज कि किसी किस्म की बीमारी जो है वो तो नहीं है। आज ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है चीफ सेक्रेटरी साहब का, हमने वो भी देखा, उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया कि कोई फ्लू नहीं है, कोई बैक्टीरियल डिजीजेज नहीं है, किसी किस्म की बीमारी नहीं है। अब ये क्या मिस्ट्री है, क्या कहानी है? ये काम पुलिस का है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये काम हमारा नहीं है कि यहाँ पर ये जाने जा क्यों रही हैं। और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने मुलाजमीन की मुश्तरका मशावरती कमेटी की तरफ से 16 जनवरी को श्रीनगर में दी गई एहतजाजी कॉल की हिमायत की है। फोरम के सूबाई सदर और मीडिया इंचार्ज जावेद अहमद बट ने कहा है कि चेयरमैन मोहम्मद शफी राथर की क़यादत में टीचर्स फोरम एहतजाज को मुकम्मल हिमायत फराहम करेगा। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जो क़यादत है मोहम्मद शफी राथर साहब चेयरमैन की क़यादत में इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, और जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिसकी क़यादत मोहम्मद शफी राथर साहब कर रहे हैं, हम इस प्रोग्राम की भरपूर हिमायत करते हैं, और इस प्रोग्राम में हम अपना ताउन जो है EJC की लीडरशिप को पेश करेंगे। इस प्रोटेस्ट प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो GP फंड की बिलें जो हैं, जो पिछले 3-4 सालों से मुलाजमीन की बिलें हैं, GP फंड की बिलें, उस पर डिले हो रहा है डिसबर्स करने में, या हमारा DA जो है वो बिल्कुल जो जुलाई में हमें ड्यू था यहाँ के एम्प्लॉइज़ फेटर्निटी जो एंटायर एम्प्लॉई
मैटरनिटी है JKUT की, उनके लिए 1 जुलाई से DA ड्यू था, उसका भी कहीं अता पता नहीं है। HRA हमारा 1% ड्यू था जुलाई से, उसका भी कोई अता पता नहीं है। यहाँ हम जो SRO केस बनता था, SRO 43, जब एम्प्लॉय की डेथ होती थी तब एम्प्लॉय का जो उसका बच्चा या उसकी बेटी या उसकी बीवी, वहाँ पे उसको नौकरी मिलती थी, उसको एडजस्ट किया जाता था किसी मकाम में, उस SRO के साथ भी छेड़छाड़ की गई। तो और भी हमारे मसले हैं, यहाँ के डेलीवेजर जो हैं वो काफ़ी अरसे दराज से रेगुलेशन के लिए वेट कर रहे हैं, और भी मुलाजमीन के बाकी मसाइल हैं जिनको 12 हमने सरकार के साथ उठाया, लेकिन कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई अभी सरकार की जानिब से, जिसकी वजह से EJCC की लीडरशिप जो है मजबूर ही एक प्रोटेस्ट अनाउंस करने के लिए। और पुलवामा पुलिस ने गुज़िश्ता साल साइबर क्राइम और ख़वातीन के खिलाफ जराइम के जहां 600 के करीब केसेस दर्ज किए हैं, वहीं पुलिस ने काफ़ी तादाद में केसों को हल करने में कामयाबियां भी हासिल की हैं। SSP पुलवामा PD नित्या ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम में विमेंस पुलिस स्टेशन पुलवामा में साल 2024 में 300 से ज़ायद केस दर्ज किए गए। तो इन 305 कंप्लेंट्स को हमने प्रॉपर काउंसलिंग और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के थ्रू इसको डील किया, और इनमें से फिर 11 FIRs में भी कन्वर्ट हुआ। इसमें जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया है, एंड इसमें हमने यही कोशिश की है कि जो कंप्लेंट्स में कोई लीगल एक्शन होगा, चाहे वो FIR का इंटरवेंशन हो, डालसा की हेल्प हो, या स्पेशल वुमेन सेल की हेल्प से हो, या वन स्टॉप सेंटर से हो, हमने वो सारे इंटरवेंशंस को केटर करने की इसमें कोशिश की है। जिस टाइप का कंप्लेंट हमें मिला है इन 291 कंप्लेंट्स में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है 45% कंप्लेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड स्कैम्स और ये लोन स्कैम्स के ऊपर ज़्यादा आए हैं। तो हमने ये देखा है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट स्कैम है, जो क्विक मनी या क्विक रिटर्न्स देते हैं बैंक के FD से भी ज़्यादा, उसमें बहुत जल्दी वो पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं विदाउट वेरीफाइंग कि जो सामने वाला बंदा है उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। सोशल मीडिया के भी काफ़ी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं जिसमें प्रोफाइल हैक हुआ है, या प्राइवेसी वायलेशन हुआ है, इम्पर्सोनेशन हुआ है। तो वो सारे कंप्लेंट्स को भी हमने अच्छे से सॉल्व किया है, और काफ़ी इसमें सोशल मीडिया हैंडल्स को भी हमने रिकवर किया है। एंड अभी उम्मीद है कि 2025 में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें साइबर क्राइम को लेके, और जितना लोग जल्दी साइबर क्राइम यूनिट को बता सकें अपने स्कैम के बारे में, अगर उनके साथ कुछ हुआ है, तो उतना जल्दी हम एक्शन लेने में कामयाब होंगे। और त्राल के सिमोह गुजर बस्ती इलाके में इन दिनों पीने के पानी की किल्लत है। मकामी लोगों ने बताया कि चंद साल कबल महकमा इलाके में एक बोरवेल था जो अब बेकार हो गया है। उन्होंने बताया कि इलाके के लोग 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। उन्होंने महकमा जल शक्ति से पानी की किल्लत को दूर करने की मांग की है। पानी कोई नहीं, गवर्नमेंट ने दिया था ट्यूबवेल, उसको पानी नीचे, पानी नहीं, उसमें क्या चढ़ेगा, पानी नहीं जिला में, इसमें कुछ भी नहीं। पानी की बहुत प्रॉब्लम है, सड़क भी है और बिजली भी है, मगर पानी नहीं। कुछ मुश्किलात होते हैं। आप 3 किलोमीटर से चलते हैं, कमला से पानी लाता है, इसमें पानी नहीं टोटली। कुछ 40 घर है हम यहाँ। उसने ट्यूबवेल दिया था सरकार ने, मगर उसके नीचे पानी नहीं, वो क्या चढ़ेगा। हम 3 किलोमीटर जाकर पानी कमला से लाता है। मैं गुजर बस्ती से सेमू से बोल रहा हूँ। 3 किलोमीटर ले पानी लाता है कमला से। इधर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए एक ट्यूबवेल खोदा था, उसमें पानी कुछ नहीं है। ये सरकार ट्यूबवेल चाहिए, आप पानी चाहिए हमको। तो जो गाड़ी है टैंकर आता है यहाँ पे, टैंकर आता है। गुजर बस्ती सईमुख त्राल में अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, इस इलाके में आज पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ एक बोरवेल खोदा गया था, लेकिन वो आज बेकार हो गया है। इनका कहना है कि इन्हें 3 किलोमीटर पैदल सफर तय करके पानी हासिल करना पड़ता है, जो इनके लिए मुसीबत से कम नहीं है। इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर महकमा जल शक्ति इन्हें टैंकर फराहम करता है, लेकिन वो 1 महीने के बाद यहाँ आता है, जिसकी वजह से इलाके में शदीद पानी की किल्लत पाई जा रही है। इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि जल्द अज जल्द इलाके में पानी का बंदोबस्त किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं सईमुख गुजर बस्ती से सईद मंजूर। और मेंढर के दूर दराज इलाके कसबलाड़ी में लोगों ने एहतजाज करते हुए महकमा तामीरात आमा पर जोर दिया है कि इलाके में तामीर किए गए पुल के साथ दीवारें जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि दीवारें न होने की वजह से पुल के ऊपर से गाड़ियों के गुजरने में परेशानियों का सामना है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि आमद और रफ्त की सहूलत बहाल हो और आवाम को मजीद परेशानियों का सामना न करना पड़े। हमारी समस्या ये है कि ये रोड जो है
कैनी टू लोअर कासबलाड़ी मल्ला झंडा वाला तड़ा, इसकी ये पुली का काम था। 10 लाख रुपया सेक्शन किया हमारे डीसी साहब यासीन साहब ने, उसके बाद में करवाया जावेद अहमद राणा साहब ने, और इसका काम लगा ठेकेदार आया गोल्द का, उसने क्या किया, काम आया आधा दृष्टा काम छोड़कर वो भाग गया है। और पुली जो है, पुली तो ठीक बना गए हैं, और जो डंगे दाएं बाएं का जो था वो उन्होंने ठीक काम जो नहीं किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एसडीएम साहब और जो महकमा है वो जांच पड़ताल करे कि ये पुली का दूरा काम छोड़कर चले गए हैं। यहाँ हमारे जितने भी काम हुए जज साहब ने करवाए, उन्होंने काम आन कर वो देते रहे, हम आगे काम महकमा करता रहा। ये हमारी रोड है कासबलाई टू झंडा वाला तड़ा, यो PWD के खाते में है। ये पुली आई, यासीन साहब ने हमें ये 10 लाख रुपया दिया, और जावेद साहब की इसमें बहुत बड़ा रोल था और बहुत बड़ा अदा था जावेद साहब का कि ये पुली यहाँ लगनी चाहिए और पुली बननी चाहिए। 10 लाख रुपया आया तो ठेकेदार है, उसने आकर यहाँ काम शुरू किया। पुली हमारी अच्छी बनी है, या हम नहीं कहते कि पुली अच्छी नहीं बनी है, पुली तो बन गई, दरिया के सेंटर में पुली तो बन गई। तो पुली से एक साइड में 2 मीटर डाउन है, दूसरी साइड से 2 मीटर डाउन है। क्या वो जहाज़ तो नहीं है कि वहाँ से पार जाएगा, उधर से जहाज़ तो नहीं है पुली पर आनकर बैठेगा। इसे हम ये कहते हैं, PWD से कहते हैं, SDM साहब से कहते हैं, हम DC साहब से गुजारिश करते हैं, तहसीलदार मनकोर से गुजारिश करते हैं, आनकर देखें इस पुली के जो साइड पर जो काम है इसको देखें आप। AWC और JE से मेरी बात है, उनका कहना है कि कैपेक्स में था और कैपेक्स में इतना काम था जितनी फंडिंग थी, और जो कॉन्ट्रैक्टर उस साल में हमने उतना काम कर लिया है। अब नेक्स्ट बजट में जब हमारी फंडिंग होगी तो हम इस काम को आगे फर्दर करके जो प्रोटेक्शन वर्क हैं या जो रोड को इम्प्रूवमेंट करनी है वो कर लेंगे। अभी तक का जितना बजट था और जिसमें उनका एस्टिमेट वगैरह था उतना उन्होंने काम किया है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। म्यूचुअल फंड सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी करोलबाग तय बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम का रोड शो में हुए शामिल। सीएम के निशाने पर रही दिल्ली सरकार और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। दुष्यंत गौतम के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन का आज 51वां दिन था। उनके समर्थन में 111 किसानों का खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन भी शुरू हो गया है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर रेप मामला तय गरमाई। हरियाणा की सियासत विपक्ष का बीजेपी पर हमला। हिमाचल के कसौली में दर्ज हुआ है केस। गायक रॉकी मित्तल पर भी रेप के आरोप। ओड़े मोहनलाल बड़ौली पर दर्ज हुए केस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिया बयान। विज ने कहा बड़ौली पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। मन विश्वास है हाईकमान ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रफियाबाद के दुआबगाह इलाके में गुज़िश्ता रात एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग भड़क उठी। आग लगने की वजह से मकान में मौजूद तमाम सामान और दीगर कीमती अशिया मुकम्मल तौर पर जल गई। मुताज़ा खानदान ने ज़िले इंतज़ामिया से नुकसान का जायजा लेकर मुआवजा फराहम करने की अपील की है। और सबसे दुख की बात यह है कि इनकी सिस्टर का जो फायर विक्टिम है, इनकी सिस्टर की शादी होने वाली थी 2-3 महीनों में। इनका जो गोल्ड था वो सारा जल के राख हो चुका है, आपने वो देखा होगा। तो मिला के वो गोल्ड 15 लाख का था, मिला के 40-50 लाख का नुकसान हुआ है इन्हें। बदकिस्मती की बात है, हम ये नहीं कहते हैं कि फायर सर्विस मौके वारदात पर वक्त पर नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ देर तो हुई है। अगर पहले वो पहुंचते तो
हो सकता है कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। मेरा पुरजोर मुतालबा है, हमने इससे पहले भी मैंने तहरीरी तौर, जब सहरिश असगर जी यहाँ डिप्टी कमिश्नर बारामूला थी, तो मैंने तहरीरी तौर उनसे गुजारिश की थी कि इस लवर बेल्ट में एक फायर सर्विस स्टेशन कायम किया जाए। और फौज की पुंचकन रस्ते 77वें यौम फौज के मौके पर पुंछ के शीश महल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र के मौजू पर एक लेक्चर का एहतमाम किया। सैकड़ों तालिबात और असातिज़ा ने इसमें शिरकत की। लेक्चर में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और भारतीय फौज में मौजूद मुख्तलिफ मुलाजमत के मौके पर रोशनी डाली गई। ऐसी ख़वातीन की कहानियाँ सुनाई गई जिन्होंने मुसल्लह अफ़वाज में अपनी पहचान बनाई। ख़वातीन के सेहत के मसाइल और सफाई के उसूलों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि और आर्मी डे की मुनासबत से गर्ल्स मिडिल स्कूल मेंढर में एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का मकसद तलबा को मुसल्लह अफवाज में करियर पर गौर करने की तरगीब देना था। सेशन का इनेकाद मकामी राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन मेंढर टाउन कंपनी कमांडर ने किया, जिसने बहादुरी, नज़्म ज़ब्त और लगन की मुतासिर कुन कहानियाँ सुनाई। तलबा को फोर्सेस में शामिल होने के लिए दाखिले की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। मिडिल स्कूल मेंढर में और बच्चों से वो मुखातब हुए और उन्होंने कहा कि बच्चियाँ इस मैदान में सबसे आगे बढ़ रही हैं और आपको भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, अपने देश और मुल्क की सेवा करनी चाहिए। बच्चियों को ये आदेश दिया कि बच्चियाँ जहाँ जहाज़ उड़ा रही हैं, वहाँ जहाँ सिविल सर्विसेज में आगे बढ़ रही हैं और आर्मी में भी आना चाहिए। आर्मी में भी बहुत बड़े मौके अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चियों के लिए, जैसे कैप्टन हैं। आजकल हमारे जो आर्मी के बड़े ऑफिसर हैं उनको एक बेटी जो है वो जहाज़ उड़ा के यहाँ लाती है हमारे इस सरहदी ज़िला पुंछ में, और बहुत आगे बढ़ गई हैं बच्चियाँ। आज चाँद पर अगर उन्होंने मिसाल दी कल्पना चावला की कि वो चाँद पर पहुँची है, तो हमारे इस सरहदी ज़िला की बेटियां भी आगे जानी चाहिए। यही था आज आर्मी डे पे उन्होंने कि हम इन बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए मौके फराहम करें और ये जो हमारे सरहदी ज़िला पुंछ तहसील मेंढर के बच्चे जो बॉर्डर एरिया में बस रहे हैं उनके लिए एम्पावरमेंट, ख़वातीन को कैसे एम्पावर करना है, आगे बढ़ना है, वही आज उनका एक लेक्चर था जो हमारे गर्ल्स मिडिल स्कूल के बच्चियों में दिया। वहाँ स्टाफ के भी पूरे मौजूद थे और बच्चे भी और बच्चियाँ भी। सुबह से ही आज कल उन्होंने ये पैगाम भेजा था हमें, तो आज सुबह उनका भटनागर साहब का 1 घंटे का लेक्चर हुआ जो एक बेहतरीन हुई और वाकया ही बच्चियों के फ़ायदे का। और आने वाले वक्त में भी वो इस किस्म के कह रहे थे हम प्रोग्राम करेंगे। जहां आर्मी हमारे मुल्क और देश की सेवा कर रही है, वहां हमारे बच्चों के लिए भी वो बातें कर रही हैं और बच्चों को ड्रग से दूर रहने के लिए भी तरह तरह के इवेंट्स करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ताकि बच्चे इस बुरी हरकत से दूर रहें और अच्छी तरह वो पढ़ाई करें और मुल्क और कौम की सेवा करें, आगे बढ़ें। यही था आज भटनागर साहब का पैगाम जो हमारे बच्चों को उन्होंने दिया। और 77वें आर्मी डे की याद में फौज ने भद्रवाह में साबिक फौजियों की याद के साथ ये दिन मनाया। इस मौके पर भद्रवाह में वाक़ राष्ट्रीय राइफल्स की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उन बहादुर सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए कुर्बानी दी थी। ये प्रोग्राम कमांडर 9 सेक्टर RR ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा, CO 4 RR कर्नल योगेश चौहान और दीगर सीनियर अफसरान की मौजूदगी में मुनक़िद हुआ। आर्मी का जैसे 17वां आज आर्मी डे प्रोग्राम था, इस मौके पर हमें बहुत ही एक 4 RR की तरफ से और ख़ासकर CO साहब और कमांडर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर स्पर्श का सेल आज खोला गया, जैसे कि हम हर साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सिविल में अपना ये वेरिफिकेशन कराते थे। अभी हमें सिविल में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर 4 RR में आएंगे और अपना जो यहाँ पर स्पर्श का सेल खोला हुआ है यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कराएंगे और अपनी ज़रूरत का जो भी सामान है कैंटीन से वो लेकर। ARTO बडगाम महनाज चिश्ती ने आज रोड सेफ्टी के तहत बगैर हेलमेट के 2 व्हीलर चलाने वालों में हेलमेट तकसीम की। इन्होंने लोगों को आगाह किया कि हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाना जो एक जुर्म के साथ साथ खतरनाक भी है। मकामी लोगों ने भी इस इक़दाम की सराहना की। बड़ी काम है क्योंकि हेलमेट के बगैर अच्छा नहीं लगता है। अगर खतरनाक खासा एक्सीडेंट हुआ तो फिर परेशानी ज़्यादा होता है। ये बहुत बढ़िया काम, बिल्कुल आराम से गाड़ी चलाएंगे तो हर किसी को हेलमेट होना चाहिए साथ। इन्होंने ये बहुत अच्छी काम किया है क्योंकि हेलमेट के बगैर अच्छा नहीं लगता है, हेलमेट के बगैर चालान भी होता है ज़्यादा। अच्छा, ये काम बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। इससे जान बच जाएगा, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सेफ्टी के लिए ये बहुत अच्छा काम किया आज हमारा रोड सेफ्टी, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है जो 1 जन से 31 जन तक चलेगा। इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि रोड यूजर्स तक हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि रोड सेफ्टी जो है वो क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है
और ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग अवेयरनेस दे रहे हैं। आज हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल सर की तरफ से और आरडीओ कश्मीर काजी इरफान सर की तरफ से आया था कि आज की जो हमारी अवेयरनेस ड्राइव होगी उसमें कोई भी चालानी नहीं होगी। इट विल नॉट बी अ प्यूनिटिव ड्राइव, बट हम एक फैसिलिटेटरी रोल प्ले करेंगे जहाँ पे हम टू व्हीलर जो हैं जो अभी भी हेलमेट्स के बगैर जा रहे हैं उनको हम हेलमेट्स आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसी उम्मीद से कि वो इन हेलमेट्स का इस्तेमाल करेंगे और जो रोड सेफ्टी के हवाले से उनका कर्तव्य बनता है उसको निभाएंगे। और आपको बताया कि तारीखी तौर पर पहली बार शोपियां से दबजान तक मुगल रोड को फरवरी की बर्फबारी के बाद भी फाल रखा गया है। इस बेमिसाल इक़दाम को मकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर सराहा है क्योंकि इससे खित्ते में रोजगार के मौके में नुमाया इजाफा होने की तवक्को है। हुक्काम ने सख्त सर्दियों के महीनों में सड़क के राब्ते को यकीनी बनाने, नक्ल हमल को आसान बनाने और इक़्तिसादी सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। चंद रोज़ पहले ज़िला शुपियान के दुबजन में एक कार्निवल का इनेकाद किया गया है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्निवल जो है कामयाब दिखाई दे रहा है क्योंकि पहली बार आज ज़िला इंतजामिया की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। चंद रोज़ पहले ज़िला शुपियान के दुबजन में एक कार्निवल का इनेकाद किया गया है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्निवल जो है कामयाब दिखाई दे रहा है क्योंकि पहली बार आज ज़िला इंतजामिया की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें डिप्टी कमिश्नर शुपियान ने ये कहा कि कल से यानी 10 बजे से 3 बजे तक जो है दुबजन का मुकाम तक जाने की हर टूरिस्ट को इजाज़त होगी। उसके बाद किसी गाड़ी को वहां इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि रास्ते में 3 बजे के बाद जो है सर्दी की वजह से काफ़ी फिसलन होती है जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत होती है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। और रियासी के अवाम ने स्मार्ट मीटर का खैर मकदम किया है। जिले में कल 48,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। लोगों ने भी इसका पुरजोश इस्तकबाल किया और कहा है कि जो लोग पहले बिजली चोरी करते थे वो अब नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का भी फायदा उठा सकेंगे। रियासी जिले में बड़े जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।